हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन अकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार, जिसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट है। और ऐसे करके हम लोग सारा अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे अलंकार और अलंकार के प्रकार। तो अलंकार देखिए 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो जो शब्दों के आधार से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जो काव्य और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की सुंदरता बढ़ाता है उसको उभय अलंकार कहते हैं। तो देखिए 3 प्रकार का अलंकार हो गए, लेकिन शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार के प्रकार, जिसका पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। देखिए दोस्तों, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम लोग अच्छे से इन दोनों को भी पढ़ेंगे। इन दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। और अनुप्रास अलंकार को भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुप्रास अलंकार से। देखिए, इसकी परिभाषा को सबसे पहले जान लेते हैं। जब किसी काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने के लिए किसी वर्ण मीन्स अक्षर, जैसे क ख ग ग, ठीक है। तो वर्ण मीन्स अक्षर, वर्ण की आवृत्ति मीन दोहराना, आवृत्ति मीन दोहराव, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वंस अगेन एक बार और परिभाषा को देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति, अक्षर की दोहराव बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ये पूछता है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कैसे? किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी अक्षर की दोहराव बार बार हो। तो देखिए इसमें चारू चंद की चंचल किरणें, तो च बार बार आ रहा है, तो इसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है वहाँ, इसलिए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। फिर दूसरा देख लेते हैं हम लोग। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। अब देखिए इसमें मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज, इसमें म आ रहा है, म की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे कौन सा अलंकार? तो वो अनुप्रास अलंकार। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अनुप्रास अलंकार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारू चंद की चंचल किरण, ये तो एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछते हैं। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ऐसा नहीं है कि टीचर वालों के लिए अलग है, आईएएस वालों के लिए अलग है और इनका अलग उनका, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह से ये पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यमक अलंकार की तरफ। अब देखिए यमक अलंकार के बारे में क्या कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाला अलंकार है। तो देखिए यमक अलंकार का क्या परिभाषा है। जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक, काव्य में या कविता में या पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से चुटकियों में सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को यही श्लेष अलंकार भी बता देते हैं, जिससे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार से आप लोग का कन्फ्यूजन हट जाएगा। तो देखिए यमक अलंकार में दिया है, जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब किसी काव्य में एक ही शब्द का अर्थ दो या दो से अधिक हो जाए। समझ में आया? इसमें दिया है एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग हो, लेकिन उसमें एक ही शब्द का अर्थ दो से अधिक हो। समझ में आ रहा है ना?
कन्फ्यूजन आप लोग का कैसे बढ़ता है यमक अलंकार और सलेश अलंकार को लेके, तो आज कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखिए यमक अलंकार में दिया है कि जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और श्लेष अलंकार में क्या कहता है, जब किसी काव्य में एक ही शब्द का अर्थ दो या दो से अधिक बार हो, मतलब इसमें शब्द का अर्थ अलग अलग होगा और उसमें एक शब्द का कई अर्थ होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को देख लीजिए। जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो या अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है या यमक अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे बेर आया है और यहाँ पे बेर आया है, मतलब एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखिए बार बार आया तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, मतलब यहाँ बेर बेर जो दिया है इसका अर्थ अलग अलग होगा। कैसे, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाने, यहाँ पे बेर का मतलब हुआ बार, 3 बार खाती है। और यहाँ पे बेर का मतलब होगा फल। एक बेर फल होता है जो शिवरात्रि में शिव जी को बहुत जन लोग चढ़ाया जाता है, बहुत फेमस फल है। शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा लोग बेर का शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का फेवरेट फ्रूट्स है। तो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बार वो 3 बेर खाती थी। समझ में आया आप लोग को? चलिए सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बहुत बार एग्जाम में दे के पूछता है कौन सा अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा, तो वो है यमक अलंकार। अब देखिए इसमें घटा शब्द यहाँ भी आया, घटा शब्द यहाँ आया, इसमें भी घटा शब्द 2 बार आया। अब काली घटा, यहाँ पे काली घटा का अर्थ बादल होगा, काली बादल, घनघोर बादल। और यहाँ पे घमंड घटा, मतलब यहाँ पे घटा का अर्थ होता है घटना, कम होना। तो काले घटा यानी काले बादल का घमंड घटा, समझ में आया, कम हो गया। फिर है तीसरा एग्जाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया इस पंक्ति में, लेकिन अलग अलग इसका अर्थ है। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पे सजना का अर्थ होगा तैयार होना, संवरना, मेकअप करना। और यहाँ पे सजना का अर्थ होगा प्रेमी, पिया, पति, प्रेमी, प्रेमी के लिए सजना। ठीक है, तो यहाँ पे सजना का अर्थ होगा तैयार होना, यहाँ पे सजना का अर्थ होगा प्रेमी। आई होप आप लोग को यमक अलंकार समझ में आया होगा और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का कन्फ्यूजन भी दूर हुआ होगा। चलिए यहीं से हम श्लेष अलंकार को भी पढ़ लेते हैं, और जैसे आप लोग को अभी बताए हैं तो उसको पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, जैसे उसमें देखिए एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो यमक अलंकार में, और उसमें एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, मतलब इसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और उसमें शब्द अगर बार बार आ रहा है तो उनका हर बार अर्थ अलग अलग होना चाहिए। यमक अलंकार का एक फेवरेट एग्जाम्पल ये भी है, कनक कनक ते 100 गुनी महादकता अपनाए, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। तो आप लोग और भी एग्जाम्पल यमक अलंकार का कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए श्लेष अलंकार देखिए, जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 3 से अधिक भी हो सकता है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारह ओर। मतलब कहता है, कभी कहता है कि चरण धरत चिंता करत, मतलब पाँव धरते ही, चरण मीन्स पाँव, पाँव धरते ही चिंता होने लगती है। किस बात की? चितवत चारह ओर, चितवत मीन्स मन, मन मन चारों ओर क्या होने लगता है, घूमने लगता है। चरण धरत चितवत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, मतलब पाँव रखते ही चिंता होने लगती है और मन क्या होता है, घूमने लगता है चारों ओर।
कौन कह रहा है? किसका? कवि का, व्यभिचारी का, चोर का। यहाँ यहाँ कवि का मतलब होता है लेखक, व्यभिचारी का मतलब होता है दुष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी, चोर का मतलब होता है चोर। तो आप लोग जानते ही होंगे, चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है। अब इसका सुबरन खोजत फिरत मतलब सुबरन खोजत फिरत, देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, मतलब ये किसका हो रहा है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, ये हो रहा है कवि, व्यभिचारी और चोर का। क्यों? सुबरन को खोजत फिरत। अब देखिए यहाँ पे एक सुबरन नाम का वर्ड आया है। अब इन तीनों के लिए सुबरन का अर्थ अलग अलग है। कवि का सुबरन का अर्थ होगा, देखिए यहाँ पे अर्थ हम लोग को अच्छे से दर्शा दिए ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। सुबरन का अर्थ कवि के लिए होगा अच्छा शब्द। कवि चाहेगा कि हमें अच्छे अच्छे शब्द मिले, लेखक चाहेगा हमें अच्छे अच्छे शब्द मिले ताकि हम अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से पंक्तियों को लिख सकें। बेविचारी, दुष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी के लिए सुबरन का क्या अर्थ होगा? सुंदर स्त्री। ठीक है, वो हमेशा सुंदर स्त्रियों के तलाश में रहता है, कोई मुझे सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए। और चोर के लिए सुबरन का क्या अर्थ होता है? सोना। वो जब निकलता है तो सोचता है कि हे भगवान, आज मैं चोरी करने जा रहा हूँ, कुछ अच्छा माल मुद्रा हमें मिल जाए। समझ में आया? इस पंक्तियों से आप लोग का श्लेष अलंकार क्लियर हो गया होगा। इमक अलंकार और श्लेष अलंकार का कंफ्यूजन भी दूर हुआ होगा, और शब्द अलंकार का आप लोग अच्छे से प्रकार भी देख लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार के प्रकार पढ़ेंगे, वो भी कई सारे हैं, उनको भी पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।